क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नवरात्रि को हम हर साल सिर्फ एक त्योहार समझकर मनाते हैं, वो असल में है क्या? क्या ये सिर्फ 9 दिनों का उत्सव है या फिर ब्रह्मांड की उस आदिशक्ति को जगाने का 9 दरवाजों वाला एक रहस्यमयी दरवाजा, जिसके हर द्वार के पीछे चेतना का एक नया स्तर छिपा है? आखिर क्यों ये 9 रातें ही इतनी शक्तिशाली मानी जाती हैं? क्यों इन रातों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है? क्यों 10 या 8 नहीं? और किसने रखी थी इस अद्भुत परंपरा की नींव जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को ऊर्जा से भर देती है? क्या आपने कभी इस पहेली पर गौर किया है कि क्यों साल में आने वाली 4 नवरात्रियों में से केवल 2 ही प्रमुख हैं, और उन 2 में से भी क्यों सिर्फ एक शारदीय नवरात्रि में ही पंडालों की धूम, गरबे की गूंज और मूर्तियों की भव्यता दिखती है, जबकि चैत्र नवरात्रि में वैसी रौनक क्यों नहीं होती? क्या उपवास का मतलब सिर्फ अन्न त्यागना है, या ये हमारे शरीर और चेतना को एक कॉस्मिक रीसेट देने का कोई प्राचीन वैज्ञानिक कोड है जो हमारे आर्षियों ने हमें हजारों साल पहले दिया था? उस अखंड ज्योति का क्या रहस्य है जो 9 दिनों तक बिना बुझे हमारे भीतर की ऊर्जा को जगाए रखती है, और कैसे उसकी स्थिर लौ हमारे मन को स्थिर करने का एक माध्यम बन जाती है? उस कलश में बोए गए जौ हमारी किस्मत का फैसला कैसे करते हैं, और कैसे वे प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध का प्रतीक हैं? और उन छोटी छोटी कन्याओं में ऐसा क्या है कि उन्हें साक्षात देवी मानकर पूजा जाता है? उनके चरण क्यों धोए जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों नवरात्रि के एक दिन बाद ही दशहरा क्यों आता है? नवरात्रि का दशहरे से क्या संबंध है, और क्यों इस दिन रावण को जलाया जाता है? यह कहानी सिर्फ महिषासुर के वध या श्री राम की विजय तक ही सीमित है, या ये उससे भी कहीं पुरानी, कहीं ज्यादा गहरी एक ऐसी सच्चाई है जिसे समय की परतों ने हमसे छिपा रखा है? तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर और खोलते हैं उन तमाम रहस्यों के ताले जिनके जवाब आज भी इतिहास के पन्नों और ब्रह्मांड की ऊर्जा में कहीं दफन है, क्योंकि इन रहस्यों की पहली कड़ी हमें ले जाती है समय के उस अंधकारमय युग में जब सृष्टि पर अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा था। एक ऐसा संकट जिसने स्वयं देवताओं को भी असहाय और निराश्रित बना दिया था। परंतु इसे जानने से पहले हम इस वीडियो की शुरुआत में मां जगदम्बा के चरणों में एक प्रार्थना है कि हे माता रानी, आज जो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय माता दी लिखेंगे, उन्हें उनकी जिंदगी में हर कार्य में सफलता मिले, उनका व्यापार तरक्की करे और उनके घर में कभी कोई कमी ना हो। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ होगा। जय माता दी। यह कहानी है एक ऐसे वरदान की जो अभिशाप में बदल गया। यह कहानी है महिषासुर की, जिसका जन्म ही प्रकृति के नियमों को चुनौती देता था। वह असुरों के राजा रंभ और एक श्रापित अप्सरा जो महिषी, मादा भैंस का रूप धारण किए हुए थी, का पुत्र था, और इसी कारण उसके भीतर मनुष्य की धूर्त बुद्धि और एक महेश की असीम पाश्विक शक्ति दोनों का विनाशकारी संगम था। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए महिषासुर ने परमपिता ब्रह्मा की ऐसी अविचल और कठोर तपस्या की कि सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। उसकी तपस्या की अग्नि से देवलोक भी तपने लगा। अंततः ब्रह्मा जी को विवश होकर प्रकट होना पड़ा, और जब उन्होंने महिषासुर से वरदान मांगने को कहा तो उसने अमृता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के नियम का हवाला देते हुए समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब महिषासुर ने अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे अमृता से भी अधिक अहंकार दे गया। उसने कहा, हे प्रभु, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी भी देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर या किसी भी पुरुष के हाथों से न हो सके। यदि मेरी मृत्यु निश्चित ही है तो केवल एक स्त्री के हाथ से हो। उसके इस वरदान के पीछे उसका यह तुच्छ अहंकार था कि एक कोमल और अबला स्त्री भला उसकी असीम शक्ति के सामने एक क्षण भी कैसे टिक पाएगी। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए, और इसी एक शब्द ने तीनों लोकों के भाग्य पर दुर्भाग्य की मुहर लगा दी। वरदान के नशे में चूर महिषासुर ने पृथ्वी को अपने पैरों तले रौंद ढाला, अर्षियों के यज्ञ विध्वंस कर दिए और फिर स्वर्ग पर आक्रमण कर देवराज इंद्र को उनके सिंहासन से उखाड़ फेंका। समस्त देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित होकर दर दर भटकने पर विवश कर दिया। जब सृष्टि में अधर्म का साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, तब सारे देवता अपनी अंतिम उम्मीद लेकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे। देवताओं की पीड़ा और सृष्टि का करुण क्रंदन सुनकर त्रिदेवों के नेत्रों से क्रोध की ऐसी ज्वाला धधकी जो प्रलय की अग्नि के समान थी। भगवान विष्णु के मुख से एक प्रचंड तेज पुंज निकला, फिर ब्रह्मा जी के मुख से और फिर भगवान शिव के तीसरे नेत्र से महाविनाशक तेज का प्राकट्य हुआ।
देखते ही देखते इंद्र, वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि और अन्य समस्त देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियों का आह्वान किया और उनके शरीरों से दिव्य तेज निकलकर आकाश में एकत्रित होने लगा। वह सारा तेज मिलकर एक महासूर्य की भांति चमकने लगा और फिर उसने एक परम दिव्य, अलौकिक और तेजोमयी स्त्री का रूप धारण करना आरंभ किया। शिव के तेज से उनका मुख बना, विष्णु की भुजाओं के तेज से उनकी 18 भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से उनके वक्ष स्थल बने, इंद्र के तेज से कमर, पृथ्वी के तेज से नितंब और ब्रह्मा के तेज से उनके चरण बने। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, यह थी महादेवी दुर्गा, समस्त देवों की असम्मिलित शक्ति का साकार स्वरूप, ब्रह्मांड का महिषासुर के आतंक के विरुद्ध अंतिम और अचूक उत्तर। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक और त्रिशूल निकालकर उन्हें दिया जो तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य पर नियंत्रण का प्रतीक था। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक चक्र उत्पन्न किया जो धर्म की स्थापना का प्रतीक था। वरुण देव ने शंख दिया जो ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक था। अग्निदेव ने शक्ति नामक अस्त्र दिया जो ऊर्जा का प्रतीक था। वायुदेव ने धनुष और बाणों से भरे अक्षय तरकश दिए जो लक्ष्य पर सटीकता का प्रतीक थे। और हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए एक शक्तिशाली सिंह प्रदान किया जो स्वयं धर्म, साहस और नियंत्रित शक्ति का प्रतीक था। जब उन महादेवी ने सिंह पर सवार होकर ऐसी प्रचंड गर्जना की जिससे ब्रह्मांड कांप उठा, तब महिषासुर अपनी सेना लेकर उस ध्वनि की दिशा में बढ़ा और फिर शुरू हुआ वो महासंग्राम जो लगातार 9 दिनों और 9 रातियों तक चला। हर रात देवी ने उसके एक एक महारथी का संहार किया और हर रात महिषासुर और भी शक्तिशाली होकर कभी भैंसे, कभी सिंह तो कभी हाथी का रूप धरकर देवी को भ्रमित करने का प्रयास करता रहा, लेकिन देवी उसके हर छल को भेदती रही। अंत में 9वीं रात के समापन पर जब महिषासुर ने अपना सबसे विशालकाय भैंसे का रूप धारण किया, तब देवी ने उसे अपने पैर से दबाकर अचल कर दिया और अपने त्रिशूल से उसकी गर्दन पर वो अंतिम प्रहार किया जिसने सृष्टि को आतंक से मुक्त कर दिया। और 10वें दिन जब विजय का सूर्य उदय हुआ तो देवताओं ने उन्हें महिषासुरमर्दिनी के नाम से पुकारा। यही हैं वो 9 रातें, शारदीय नवरात्रि की नींव जो बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी विजय का प्रतीक है। लेकिन समय के चक्र ने जब त्रेता युग में प्रवेश किया तो इसी शक्ति की एक बार फिर आवश्यकता पड़ी, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण जैसे महाअभिमानी, ज्ञानी और मायावी शत्रु का सामना करने जा रहे थे। तब जामवंत के परामर्श पर श्री राम ने युद्ध से पहले शरद ऋतु के इन्हीं 9 दिनों में समुद्र तट पर मां भगवती की शक्ति पूजा का अनुष्ठान आरंभ किया और देवी को 108 दुर्लभ नील कमल अर्पित करने का संकल्प लिया। लेकिन 9वें दिन जब अंतिम कमल शेष था, तब देवी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने हेतु उसे अदृश्य कर दिया। तब श्री राम ने अपना कमल नयन नेत्र ही अर्पित करने के लिए जैसे ही तीर उठाया, देवी स्वयं प्रकट हो गई और उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप 10वें दिन रावण का वध संभव हुआ। और इसी कारण यह दिन विजयादशमी और दशहरा दोनों कहलाता है। अब आते हैं उस वैज्ञानिक रहस्य पर कि क्यों साल में 4 होने के बावजूद हम मुख्य रूप से चैत्र और शारदीय नवरात्रि ही मनाते हैं। इसका उत्तर प्रकृति के गूढ़ विज्ञान में छिपा है, जिसे ऋतु संधि कहते हैं। ये दोनों नवरात्रियां तब आती हैं जब मौसम बदलता है और आयुर्वेद के अनुसार इस समय हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे कमजोर होती है और वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्राकृतिक चुनौती का समाधान हजारों साल पहले ही खोज लिया था, 9 दिनों का व्रत। यह व्रत सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि शरीर के लिए एक डिटॉक्सिफिकेशन या कायाकल्प प्रक्रिया है, जो हमारे पाचन तंत्र को आराम देकर शरीर को आंतरिक मरम्मत और आने वाले मौसम के लिए तैयार करने का एक अचूक वैज्ञानिक तरीका है। और यह वैज्ञानिकता पूजा की हर विधि में समाहित है। जैसे घट स्थापना में कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है, जल जीवन ऊर्जा का और नारियल हमारे अहंकार का, जिसे हम देवी को समर्पित करते हैं। मिट्टी में बोए गए जौ सृष्टि की पहली फसल और उर्वरता का प्रतीक है और अखंड ज्योति हमारे भीतर की आत्मा और चेतना का प्रतीक है, जो हमें हर परिस्थिति में अपने विश्वास को जलाए रखने का संदेश देती है। लेकिन नवरात्रि का सबसे गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव रहस्य छिपा है मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा में, जो वास्तव में एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा के 9 चरण है।
पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती के आत्मदाह के पश्चात उन्होंने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। वे वृषभ बैल पर सवार हैं, जो दृढ़ता और धर्म का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल सृजन, पालन और संहार की शक्तियों का तथा बाएं हाथ में कमल निर्लिप्तता का प्रतीक है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि किसी भी महान आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत एक दृढ़ पर्वत जैसे स्थिर संकल्प से होती है और यह मूलाधार चक्र की ऊर्जा को जागृत करता है। दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्म यानी तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। यह माँ पार्वती का वो अविवाहित तपस्विनी स्वरूप है। जब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक केवल बिल्व पत्र और फिर निराहार रहकर कठोरतम तपस्या की थी। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जो परम पवित्रता का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में जप माला एकाग्रता और बाएं हाथ में कमंडल त्याग का प्रतीक है। वे हमें सिखाती हैं कि बिना त्याग, तपस्या और संयम के कोई भी महान लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता और यह स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। तीसरा दिन है मां चंद्रघंटा का। भगवान शिव से विवाह के पश्चात उनका यह स्वरूप प्रकट हुआ। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, जिसकी ध्वनि से समस्त दैत्य और दानव कांप उठते हैं। वे बाघ पर सवार हैं, जो अदम्य साहस का प्रतीक है और उनकी 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र हैं, जो हमें वीरता के साथ साथ सौम्यता और न्याय का संतुलन सिखाते हैं। यह मणिपुर चक्र की ऊर्जा का प्रतीक है, जो हमें आत्मविश्वास और निर्भयता प्रदान करता है। चौथा दिन है मां कूष्मांडा का। जब सृष्टि में चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपनी मंद ईश्वरीय मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। कुऊष्म अंडा यानी जिनकी ऊर्जा से यह ब्रह्मांड रूपी अंडा उत्पन्न हुआ, वे सूर्यमंडल के भीतर निवास करती हैं और उन्हीं के तेज से सूर्य प्रकाशित है। उनकी 8 भुजाएं हैं और वे सिंह पर सवार हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हमारे भीतर भी सृजन की असीम शक्ति है और यह अनाहत हृदय चक्र को जागृत कर प्रेम और करुणा का संचार करता है। 5वां दिन है मां स्कंद माता का। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, कि माता होने के कारण वे स्कंद माता कहलाएं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, जो शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। उनकी 4 भुजाएं हैं और उनकी गोद में बाल स्कंद विराजमान हैं। यह देवी के परम वात्सल्य और मातृत्व का स्वरूप है, जो हमें सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति के साथ करुणा का होना अनिवार्य है। यह विशुद्ध चक्र की ऊर्जा का प्रतीक है। 6ठा दिन है मां कात्यायनी का। यह देवी का प्रचंड योद्धा स्वरूप है। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ा, तब त्रिदेवों के तेज से देवी ने सर्वप्रथम महर्षि कात्यायन के आश्रम में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसीलिए वे कात्यायनी कहलाईं और यही वह स्वरूप है जिसने महिषासुर का संहार किया था। वे सिंह पर सवार हैं और उनकी 4 भुजाओं में तलवार, कमल और अभय व वृद्ध मुद्रा है। यह स्वरूप हमें धर्म की रक्षा के लिए अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देता है और यह आज्ञा चक्र को जागृत कर हमारी अंतरात्मा की आवाज को प्रबल करता है। 7वां दिन है मां कालरात्रि का। यह देवी का सबसे उग्र और भयानक स्वरूप है। उनका वर्ण काजल की तरह काला है, बाल बिखरे हैं, वे गर्दभ गधे पर सवार हैं और उनकी 3 डरावनी आंखें हैं। उन्होंने असुर रक्त बीज का वध करने के लिए यह रूप लिया था, जिसका रक्त भूमि पर गिरते ही नए राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। तब मां ने उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया था। उनका यह रूप बाहरी तौर पर भयानक होकर भी भक्तों के लिए शुभ फल देने वाला है, इसीलिए उन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। यह हमारे भीतर के गहरे से गहरे भय, अज्ञान और नकारात्मकता का समूल नाश करता है। 8वां दिन है मां महागौरी का। कठोर तपस्या के कारण जब मां पार्वती का शरीर काला पहड़ गया था, तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, जिससे उनका शरीर बिजली की तरह गौर वर्ण का हो गया। यह उनका अत्यंत शांत, पवित्र और सौम्य स्वरूप है। वे वृषभ पर सवार हैं और श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जो मन, वचन और कर्म की परम शुद्धि का प्रतीक है और हमारे सभी संचित पापों का नाश कर हमें शांति प्रदान करता है। और 9वां और अंतिम दिन है मां सिद्धिदात्री का। सिद्धि यानी अलौकिक शक्तियां और दात्री यानी देने वाली। यह देवी का वह सर्व संपन्न स्वरूप है, जो सभी 8 सिद्धियों अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व,
और वशित्व को प्रदान करता है। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से अर्धनारीश्वर का रूप पाया था। वे कमल पर विराजमान हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। यह आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम और सर्वोच्च चरण है, जहां साधक को आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सहस्रार चक्र यानी परम चेतना के साथ एकाकार हो जाने का प्रतीक है। इस 9 दिवसीय गहन साधना का समापन होता है कन्या पूजन से, जहां हम छोटी छोटी कन्याओं में देवी के सबसे शुद्ध रूप को पूजकर यह स्वीकार करते हैं कि शक्ति हर स्त्री में विराजमान है। और अंत में विसर्जन हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है, अनासक्ति और परिवर्तन। हम मूर्ति को विसर्जित कर यह समझते हैं कि रूप नश्वर है, पर ऊर्जा शाश्वत है। देवी कहीं जाती नहीं, वह बस निराकार रूप में हमारे भीतर और कण कण में समा जाती है। तो नवरात्रि सिर्फ एक कहानी या पूजा विधि नहीं है, यह एक अनुभव है। यह महिषासुर रूपी हमारे आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने का अवसर है। यह श्री राम की तरह ध्येय लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा है। यह हमारे शरीर और मन का कायाकल्प करने का एक अचूक विज्ञान है। और यह 9 दिनों में एक साधारण इंसान से एक जागरूक आत्मा बनने का एक दिव्य रूपांतरण है। यह सिर्फ 9 रातों की कहानी नहीं, यह हर साल खुद को फिर से खोजने, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने और एक बेहतर, ऊर्जावान और जागरूक इंसान बनने का एक दिव्य निमंत्रण है। तो साथियों, अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।